नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी हिंदी साहित्य में जो सर्वप्रथम कवि, महाकाव्य, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं और रचनाएं जो हुई हैं उनसे संबंधित है। क्योंकि आपको पता है हिंदी में जब प्रश्न बनता है साहित्य से तो ये पोर्शन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है या हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या था। तो इनसे संबंधित प्रश्न सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आपके दोस्तों ये जो प्रश्न हैं सारे आपके यूपी पुलिस, शिक्षक भर्ती या किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी के प्रश्न बनते हैं उसका ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपका 2 नंबर कंफर्म करके कम से कम जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या प्रश्न है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है प्रश्न कह क्या रहा है, बहुत ही सही तरीके से और पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है दोस्तों, तो आ जाएंगे स्वयंभू। आपका आंसर किसके साथ जाएगा, स्वयंभू के साथ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं अपभ्रंश में अंकी बिंदी है और स्वयंभू में भी अंकी बिंदी, आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अब पूछा गया है हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरहपा है, ठीक है ना। पहले जो बताए गए थे स्वयंभू अपभ्रंश के थे और ये हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरहपा है। और हिंदी में जब प्रश्न पूछता जाए सरहपा से अगर प्रश्न पूछना होगा तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका जाएगा सरहपा के साथ, इन्होंने ही चौपाई और दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है दोस्तों, तो आ जाएगा पृथ्वीराज रासो। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक आ जाएंगे चंद्रवरदाई। और आपको यह भी याद रखना है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो ही है। प्रश्न अगर पृथ्वीराज रासो से बनेगा तो यही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसलिए सही तरीके से आपको याद करते चलना है और नोट डाउन करते चलना है, ठीक है ना। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। पहला अगला हमारा प्रश्न है हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने हुआ है, तो दोस्तों हुआ है बीसल देव रासो में, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखित है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है अवहट्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो विद्यापति ने किया था सर्वप्रथम अवहट्ट का प्रयोग। और अपनी इनकी जो रचना थी कीर्तिलता उसमें इन्होंने सबसे पहले जो प्रयोग किया था। और अगर आपसे विद्यापति जी से प्रश्न बनता है तो ऐसे भी बन सकता है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है दोस्तों, तो विद्यापति जी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है दोस्तों, तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असाइद हैं और इनकी रचना जो है वो वंशावली है। दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए एक प्रश्न में राइटर और उनकी पुस्तकें या जो भी एक प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, मैंने कोशिश उनको ऐड करने की है, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ये सारे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार ये परीक्षा में रिपीटेड होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो पूरे के पूरे प्रश्नों को सही तरीके से याद करते चलना है और नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, तो आ जाएगा पद्मावत है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे थे। कहीं कहीं दोस्तों सिर्फ जायसी ही आपको लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या है प्रश्न, हिंदी की आदि कवित्री किसे माना जाता है दोस्तों, तो मीराबाई को माना जाता है। आपको ऑप्शंस में कई बार तो आपको महादेवी वर्मा भी देखने को मिलेगा, बच्चे सही उसी को लगा के आ जाते हैं, लेकिन राइट आंसर आपको याद रखना है मीराबाई के साथ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कर दें इसको। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों, तो जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया वो है सूरसागर। और ये किसके द्वारा रचित है, सूरदास जी के द्वारा रचित है ये, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या है प्रश्न, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों, तो रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आपको याद रखना है कृष्ण भक्ति, सूरसागर और राम भक्ति के बारे में अगर बात करें तो रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग दोस्तों किसने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो कई बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर आपका जाएगा जॉर्ज गियर्सन के साथ। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी काव्य भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है। अगला हमारा प्रश्न है रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो हित तरंगिणी है और ये कृपाराम जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो आ जाता है हमारा खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो एकांतवासी योगी है और इसके राइटर हैं श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक से एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा बनता है, वो अगला प्रश्न है हमारा खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन है, तो ये भी श्रीधर पाठक जी हैं, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला हमारा प्रश्न अगर देखते हैं तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है और ये लिखा किसने है, हरिऔध ने, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है दोस्तों, तो झरना है, जो कि प्रसाद जी के द्वारा लिखित है।
अगला प्रश्न हमारा है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो दोस्तों मुक्त छंद का सबसे पहले प्रयोग किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है ना। कहीं कहीं सिर्फ निराला दिखा होता है, तो आपको उनका उपनाम भी याद रखना है। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसमें मैंने कवि या जो लेखक है उनके उपनाम जो नाम है उनसे संबंधित एक मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके जरूर प्ले लिस्ट में देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निराला की प्रथम कविता कौन है? यानी निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन है दोस्तों? तो जूही की कली है, ठीक है। या इनको कहीं कहीं कविता न लिखे काव्य कृति भी लिखा होता है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काव्य कृति भी कविता ही होती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सुमित्रानंद जो पंत है उनकी प्रथम कविता कौन सी है? तो सुमित्रानंद पंत जी की जो कविता है वो है गिरजे का घंटा। कौन सा है? गिरजे का घंटा, सुमित्रानंदन पंत की कविता है। और अगला हमारा आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है दोस्तों? तो निहार है। यामा मत लगा देना, ठीक है ना, यामा नहीं है इनकी, ठीक है, यामा इनकी कविता पहली नहीं है, इनकी काव्य कृति पूछ रहा है तो निहार होगी। काफ़ी बच्चे यामा लगा के आ जाएंगे। दोस्तों आपको याद रखना है, यामा की वजह से जो महादेवी वर्मा है उनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, तो आपको इसलिए याद रखना है इसको। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग। और अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन है? तो आ जाती है भग्नदूत। अज्ञेय का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इनका उपनाम है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है दोस्तों? तो जो दलित रचना है वो कौन सी है? अछूत की शिकायत। और इसके राइटर कौन है? वासी हीरा डोम, जो कि पटना बिहार के निवासी थे, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, मुंशी जो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास आ जाएगा प्रेमा, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? देखिए दोस्तों ऐसा ना प्रश्न आपको बहुत सही से याद रखना है। प्रथम उपन्यास पूछा गया, देखिए जैसे इसमें प्रथम उपन्यास पूछा गया, ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है तो प्रेमा हो जाएगा। अब पूछा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु हो जाएगा, और लाला श्रीनिवास दास इसके राइटर हैं। हो सकता है आपसे प्रश्न में सिर्फ यही पूछ ले, परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आपको याद होना चाहिए लाला श्रीनिवास दास, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अच्छे से देख के चलना है। और मैं एक बार फिर आपसे दोस्तों विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों तक, और पसंद आए तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए अगले हमारे राइटर आ जाते हैं जैनेंद्र। तो जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखिए दोस्तों मैंने इसलिए रखा है, जो प्रमुख राइटर हैं इनसे संबंधित इनकी कृतियाँ पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैंने इनके जो संबंधित प्रश्न बनते हैं अक्सर वो मैंने आपके लिए उठाए बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए जैनेंद्र के बारे में अगर बात करें तो इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख हो जाएगा। और अगला हमारे आ जाते हैं राइटर भगवती चरण वर्मा, तो इनका प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? चित्रलेखा हो जाएगा। और अज्ञेय जो मैंने अभी बताया था हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो शेखर एक जीवनी। ये तीनों ही राइटर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके जो उपन्यास हैं आपको याद रखने हैं, इनके स्पेशली प्रथम उपन्यास, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आ जाता है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल इनका प्रथम उपन्यास है। दोस्तों कहीं कहीं सिर्फ आपको रेणु ही देखने को मिलेगा, लेकिन इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है ना। तो मैला आंचल इनका है उपन्यास। अगला हमारा आ जाता है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है दोस्तों? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की बात कर रहा है तो इंदुमती हो जाएगी, और जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे माना जाता है दोस्तों? तो बंग महिला को माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला है। और एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद जी की आगे हैं, तो प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी की कौन सी है दोस्तों? तो वो आ जाएगी पंच परमेश्वर, ठीक है ना। उपन्यास और कहानी में फर्क होता है। अगला हमारा आ जाएगा परिंदे किसका कहानी संग्रह है दोस्तों? परिंदे किसका है? तो ये निर्मल वर्मा का है। और अगला अगर प्रश्न देखते हैं तो प्रथम मौलिक नाटक के बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम मौलिक नाटक कौन सा हिंदी का? तो नहुष है। आपको पता है नहुष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रश्न नहीं सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड है, हर बार आते हैं ये, इसलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनमें से फिर से आपके लिए बन सकता है एक आधा प्रश्न। ये मान के चलिए ये वीडियो आपको 1 या 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म करा के जाएगी अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, ठीक है ना। तो नहुष की अगर हम राइटर की बात करें तो गोपाल चंद्र जी इसके राइटर हैं, यानी लेखक हैं। चलिए हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है दोस्तों? तो हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो आ जाएगी एक घूंट है, और प्रसाद जी इसके लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पद्य। आपको याद रखना गद्य और पद्य जब प्रश्न पूछता है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है जो पद्य में रची हुई थी? तो दोस्तों अर्थ कथानक आ जाएगी, जो कि बनारसी दास जी के द्वारा लिखित है,
ठीक है ना। अब आ जाएगा अगला हमारा प्रश्न जो है गद्य के बारे में है। तो गद्य में रचित प्रथम आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? तो आ जाएगी स्वचरित आत्मचरित, ये गद्य में रचित है। दोस्तों गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जो कहानी की तरह लिखे होते हैं वो गद्य होते हैं, और जो कविता की तरह पदों में लिखे होते हैं वो पद्य होते हैं, ठीक है ना। तो स्वचरित आत्मचरित के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला हमारा प्रश्न अगर हम बात करें तो हिंदी में प्रथम जीवनी का पूछ रहा है। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो दोस्तों भक्तमाल है, और इसके लेखक कौन है? नाभादास हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है दोस्तों? तो पद्म पराग है, और इसके लेखक भी पद्म सिंह शर्मा है। आपको ऐसे याद रखना है, पद्म पराग तो लेखक भी पद्म, पद्म पद्म दोनों में आ जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। बस ट्रिक चाहिए, कैसे भी करके बस याद होना चाहिए हमको, है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना लंदन यात्रा, क्योंकि आप लंदन घूमने गए थे तभी ये वृतांत रखा गया था वैसे। तो लंदन यात्रा के जो लेखक हैं कौन है? श्रीमती हरदेवी जी हैं, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न पूछता है प्रथम रिपोताज कौन सा है दोस्तों? तो लक्ष्मीपुरा जो है प्रथम रिपोताज है, और शिवदान सिंह चौहान जो है इसके लेखक हैं। और अगला हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली यानी पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता दोस्तों कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। ये प्रश्न आपका ये मान के चलिए 100% आएगा, ठीक है। तो अमीर खुसरो है खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोग करता, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें खड़ी बोली गद्य की जो रचना है, तो गद्य की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? प्रथम रचना तो छंद छंद वर्णन की महिमा है दोस्तों। ये छंद छंद नहीं होगा, ये छंद होगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। और इसके लेखक कौन है? कवि गंग है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है दोस्तों? तो आ जाएगा उदंड मार्तंड है, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। इसीलिए 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अगर आप दोस्तों हिंदी का पेपर देने जाएंगे, हो सकता है आपसे यही प्रश्न बन जाए, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो राइट आंसर आपका जाएगा 30 मई, ठीक है ना। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मई 1826 को उदंड मार्तंड जो हिंदी का प्रथम पत्र था उसका विमोचन हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ जाएगा प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है? तो प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी थी? उसका नाम था वेब दुनिया, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो हिमतरंगिनी के लिए दिया गया था, और माखन लाल चतुर्वेदी जी को ये दिया गया था। उनकी रचना थी हिमतरंगिनी, उसकी वजह से। हो सकता है आपसे यही पूछ ले हिमतरंगिनी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी जी के साथ। और अगला हमारा प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और इनको चिदम्बरा इनकी जो कृति है उसकी वजह से इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन है दोस्तों? तो महादेवी वर्मा जी है, मैंने अभी आपको बताया था। और इनको इस किसकी रचना के लिए मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यामा जो इनकी रचना थी उसके लिए मिला था, है ना। चलिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था दोस्तों? तो प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। इनकी जो कृति थी भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये इनकी कृति थी, इसी की वजह से उनको प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। ये नवाजे गए थे प्रथम व्यास सम्मान से। अगला हमारा आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है सम्मेलन पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आ जाएगा प्रथम हिंदी सम्मेलन, क्योंकि ये वीडियो ही हमारी सर्वप्रथम के ऊपर है। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो ये नागपुर में हुआ था और सन 1975 में हुआ था। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से कराया गया था। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो कि भारत के थे, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है उन्होंने जाके यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, और ये सन 1977 की बात है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट है विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन था दोस्तों? ये विश्व का है तो आ जाएगा अष्टाध्यायी आ जाएगा, यही पहला व्याकरण ग्रंथ है, और इसके राइटर जो है पाणिनि जी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली पहली संस्था कौन सी थी? जिसमें जाएगा गुरुकुल कांगड़ी जो कि हरिद्वार में है। और अगला हमारा पॉइंट है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में है, जो कि महाराष्ट्र में है, वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन है दोस्तों? तो अमीर खुसरो जी हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और आपने हमारा सपोर्ट किया होगा वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को जरूर दबा लिया होगा, जिससे आपके आगे आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। धन्यवाद।